तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम जानेंगे कुछ प्रमुख गवर्नर के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आगे शुरू करते हैं। देखिए, बात करें रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव दो बार मतलब गवर्नर बनाए गए थे, 1757 से लेकर 1760 तक और 1765 से लेकर 1767 तक। अब रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम यहाँ पर एक लिखते जाएंगे। ठीक है, आप समझते जाना, मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसी ने इसी ने भारत में, ये प्रश्न पूछा गया है, इसी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना की थी। ठीक है, इससे संबंधित मैं आपको 10 से 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर परीक्षा में मैंने देखे हैं ये। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसी ने जब 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको शायद पता होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसी के समय हुआ था क्योंकि 1757 में यह गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का। तो इसी के समय इसी ने, आप कह सकते हैं, इसी ने जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था आपके रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। कौन था ये? सिराजुद्दौला कौन था? ये बंगाल का नवाब था। नवाब था। तो इससे जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसी समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। इसी के समय 17 प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई, जीत हुई, और सिराजुद्दौला क्या गया, ये हार गया, इसकी हार हुई थी। ठीक है। उसके बाद इसी के समय एक और युद्ध हुआ था, इसी के समय एक और युद्ध हुआ था, इसी के समय, किसके समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय एक और युद्ध हुआ था, जिसे आप अच्छे से जानते होंगे, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था, 23 नवंबर 1759 ईस्वी में। ठीक है, ये इसमें दो लोगों के बीच हुआ था, ये दो सेनाओं के बीच हुआ था। एक तरफ से तो आपके अंग्रेज थे, दूसरी तरफ थे डच। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई, और डच हार गए, डचों की क्या हुई, हार हुई। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि रॉबर्ट भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है, एक व्यक्ति हुए थे पर्सिवल स्पीयर, एक व्यक्ति हुए थे पर्सिवल पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर ने क्या कहा था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में? पर्सिवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा। क्या कहा? भविष्य का अग्रदूत।
भविष्य का अवधूत कहा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि जिस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, उस समय बंगाल में द्वैत शासन चलाया गया। तो द्वैत शासन चलाने की तिथि क्या थी? जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल के गवर्नर बन के आए थे ना, 1765 से लेकर 1767 तक। 1765 में शुरू हुआ था क्या? बंगाल में द्वैत शासन। 1765 में शुरू हुआ था बंगाल में द्वैत शासन। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन, द्वैत शासन शुरू हुआ, जो कि कब तक चला? 1772 तक। 1765 से लेकर 1772 तक शुरू चला था। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 1765 में। किसके समय? रॉबर्ट क्लाइव के समय। ठीक है, इसी ने शुरू किया था। और इस बंगाल में जो द्वैत शासन चलाया गया था ना, इसे ही कहा गया था है भारत की लूट। इसे ही कहा जाता है भारत की लूट। देखिए, 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था, और इसी समय, इसी 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद, कब? बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1764 में हुआ था। 1764 में आपको पता होगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के बाद 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि, जो किसके समय हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, जो किसके बीच हुई थी? जो किसके बीच हुई थी? तो इसमें एक तो बंगाल की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और शाह आलम सुजाउद्दौला, शाह आलम एंड सुजाउद्दौला भारत की तरफ से थे। और सुजाउद्दौला ठीक है, इसने एक नियम को अपनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक नियम को अपनाया था। इसी ने एक नियम को अपनाया था, वो नियम था राजस्व सुधार के नियम को अपनाया। कौन सा? इसी ने राजस्व सुधार के नियम को अपनाया। ये जितने भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट कराए हैं ना, इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित। ठीक है, और इसने राजस्व सुधार को अपनाया। इसी के समय को क्या कहा जाता है? आप एक इनपुट नोट कर लेना, नोट पॉइंट कर लेना। इसी के समय श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह हुआ। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित इतनी ही पॉइंट आपको समझनी है, इतनी ही बातें आपको समझनी है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से 1760 तक गवर्नर रहे, उसके बाद 1765 से 67 तक यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, इसी ने 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो कि किस के मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला उस समय कौन था? बंगाल का नवाब था। ओके, उसके बाद इसी के समय एक और युद्ध हुआ था 23 नवंबर 1759 को, जो कि हुआ था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और डच की हार हुई। ठीक है, उसके बाद एक युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद 1765 में
बंगाल, सॉरी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम और शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है, अपनी तरफ से कौन थे? शाह आलम, यानी भारत की तरफ से, बंगाल की तरफ से शाह आलम और शुजाउद्दौला, और रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों की तरफ से। इसी के समय देखो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और 1765 में ही बंगाल में क्या हुआ? द्वैत शासन शुरू हुआ, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक चला था। उसका अंत किसने किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, इसी के समय को श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और एक व्यक्ति होते पर्सिबल स्पीयर, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा। क्या कहा था? रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा था। किसने? पर्सिबल स्पीयर नामक व्यक्ति ने। इसी ने, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नियम को अपनाया था, तो इसी ने राजस्व सुधार के नियम को अपनाया था। ये रही रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। ठीक है, और अब आपको रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ भी जानने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।